हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लकी चौहान और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टीवी। दोस्तों, आज हमारी वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ना सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक जो है लगभग हर साल पेपर में आया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। देखो दोस्तों, हर एक फर्म अपने अपने अकाउंट्स बनाती है, यानी कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो सब अपने अकाउंट्स बनाती है और साल के एंड में उनको चेक भी करती है। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसने अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन करे और जब साल के एंड में उसने चेक करा अकाउंट्स को, तो उनके अकाउंटेंट ने बताया कि आपके जो पार्टनर्स को बताया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करी, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी पर उस रेट से नहीं दी गई जिस रेट से देनी थी, यानी कि 10% से देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 9% से दे दिया, या फिर किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिली, ठीक है, या फिर गलत पार्टनर को दे दी। तो इस तरह के जो एरर्स और ओमिशंस होते हैं ना, इन सबको जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब कैसे इनको ठीक करते हैं वही हम इस वीडियो में अब सीखेंगे, ठीक है। जो इस तरह के एरर्स ओमिशंस होते हैं इनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। जो अफेक्टेड पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ ये होता है, उन अफेक्टेड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके एक रेक्टिफाइंग यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, आइए अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पास्ट एडजस्टमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है हमें 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018, यानी कि उनकी बैलेंस शीट हमें दिखा रखी है। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट देखो ए और बी के 60,000, 20,000, सन्ड्री एसेट दे रखे हैं 80,000 और प्रॉफिट दिया हुआ है इनका 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विच वॉज डिवाइडेड between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and salary to A at 1,000 per month। यानी कि जो प्रॉफिट था इनका 30,000 का, वो इनको बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए और ए को सैलरी दिए बिना ही बढ़ चुका है। ये इनसे एक ओमिशन हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग्स है 10,000, बी की ड्राइंग है 20,000। अब कह रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, यानी कि अब जो ओमिशन हुई है इसको एक एडजस्टमेंट एंट्री से रेक्टिफाइंग करो। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं दी गई उसे देना होता है, यानी कि जो हमारा मिसिंग है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, उसको देना। उसको देने से पहले आपको मैं समझा देता हूँ क्या करते हैं। एक एडजस्टमेंट टेबल इसमें बनती है जिसमें क्या होता है, दो पार्टनर्स होते हैं, ए और बी होते हैं, यानी कि दो पार्टनर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, दो पार्टनर्स ए और बी इसमें दे रखे हैं और एक अकाउंट बनता है इसमें फर्म का, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों का, और यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ये एक तरह का एक फॉर्मेट है इसको करने का, ठीक है। अब देखो, आईओसी हमने नहीं दी, वो देते हैं आईओसी एट द रेट 12% पर एनम। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो यानी कि हमें सबसे पहले तो अपनी ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल 60,000 एंड 20,000 ये दी हुई है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इसके बाद आगे क्या करना है। क्लोजिंग कैपिटल से जब भी ओपनिंग कैपिटल में जाओ तो प्रॉफिट जो है वो लेस कर देना और ड्राइंग्स प्लस कर देना, ठीक है। प्रॉफिट हम इसमें लेस करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है 30,000। 30,000 को अगर इनकी रेशियो जो है वो 3:2 में बांटोगे तो 3:5, तो ये आएगा 18,000 और 12,000। इनको माइनस करना है, जो भी चीज़ माइनस में होती है उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं अकाउंट्स में। इसमें से लेस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ड्राइंग्स प्लस करेंगे। तो कितनी ड्राइंग्स दे रखी है 10,000, 20,000, 10,000 और 20,000। अब निकल के आ जाएगी 60 में से 10 गए 42 + 10 52,000 इसकी, और
28 इसकी, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे। ए का जो 52,000 का 12% कैंसिल, 4 10 0 2 5 0 4 2 6, 6,240 इसका आ गया। और बी की बात करें तो 280 इंटू 12 0 5 0 8 2 सॉरी 2 8 16 होता है ना, हाँ 0 6 8 और 5 13, 3,360 इसका आ गया, 3,360 समझ गया ना। अब आइए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 6। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चे है, पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है। तो ए को क्रेडिट साइड पे जाएगा, 6,240 रुपये से दे दिए और 3,360 रुपये हमने बी को दे दिए। अब देखो जो चीज़ पार्टनर्स के लिए बेनिफिट में यानी कि उनके लिए फ़ायदा है, जो चीज़ पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आएगी वो यहाँ डेबिट में आएगी, ये सीधी सी बात है। जो क्रेडिट में आ रही है वो डेबिट में आएगी और जो यहाँ डेबिट में आएगी वो फर्म के क्रेडिट में जाएगी। ये मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था वो मैंने समझा दिया था। ठीक, अब इनको प्लस कर लो, 6,240 प्लस 3, ओहो सॉरी मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, 3,360 0 10 3 2 5 6 6 3 2 9,600 रुपये हो गया टोटल। अब ये क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट साइड पे। ठीक, अब कह रहे हैं सैलरी नहीं दी है तो सैलरी दे दो, सैलरी टू ए, सैलरी 1,000 रुपीज़ पर मंथ है यानी कि 1,000 महीने की है, तो हम 12 महीने की देते हैं सैलरी, 1,000 इंटू 12,000 ए को देनी है। तो ए के किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी बिल्कुल। अब जो इसकी यहाँ पे क्रेडिट है वो फर्म में जाके क्या आएगी, डेबिट साइड 12,000। ठीक, अब और देखो और कुछ चीज़ बोला था क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन। अब देखो अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। जो चीज़ ओमिशन है यानी कि जो चीज़ नहीं दी है पहले उसे दे दो, और अदरवाइज़ कोई चीज़ गलत है और मतलब किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% दे दिया, देना था 9%, तो पहले 10% जो लिया था वो वापस लेंगे और जितना देना था उतना दे देंगे। जब भी कोई चीज़ पार्टनर से लेते हैं तो उसको डेबिट में डालना है और जब भी कोई चीज़ पार्टनर्स को देते हैं तो उसे क्रेडिट में डालेंगे। अब यहाँ टोटलिंग करते हैं, 12 और 9 कितने होते हैं, 21,600 21,600, यहाँ बच गया बैलेंस 21,600। अब देखो जो अगर फर्म का जो बैलेंस बचेगा, अगर फर्म के क्रेडिट साइड पे बचेगा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर क्रेडिट साइड पे बचेगा तो डेबिट साइड पे बांटोगे। ठीक है, अगर डेबिट साइड पे फर्म के यहाँ बैलेंस बच गया तो उसको क्रेडिट साइड पे बांटोगे पार्टनर्स के। लेकिन अभी कहाँ बचा है, क्रेडिट साइड पे, तो यानी कि पार्टनर्स के यहाँ डेबिट में बट गया, यानी कि लॉस है एक तरह का, ये लॉस डेबिटेड टू ए एंड बी किस रेशियो में, 3:2 में, जो इनकी रेशियो होगी। 21,600 को अगर हम ए और बी में बांटेंगे तो 21,600 इंटू 3/5, 5 4 जा 20, 1 कैरी 6, 5 3 जा 15, 1 0 10, 4,320 को 3 से करो, 3 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12,960 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 4, इसको 2 से कर लो, 0 4 6 8, 8,640 बी को लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि ए के डेबिट में जाएगा 12,960, बी के डेबिट में जाएगा 8,640। अब टोटलिंग कर लेते हैं, यहाँ कुछ है नहीं है, 3,360, 8,640, 12 और 6 18, 18,240 और 12,960। अब देखो क्या करना है। इतना समझ में आ गया? अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वीडियो पॉज करके दोबारा समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, अब मेरे को बताओ ये साइड ज़्यादा है या ये साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 18,000 क्रेडिट में आ रहा है, 18,240 डेबिट में आ रहा है, 12,960। तो कितना ज़्यादा हो गया, निकालते हैं। 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5,280
क्रेडिट साइड हैवी आ रही है, मतलब ज़्यादा आ रही है 5280। एक ही क्रेडिट साइड कितनी से ज़्यादा है? 5280। अब यहाँ साइड देखो कौन सी साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड ज़्यादा है ना, डेबिट साइड। 8640 यहाँ पे था और 3360 इसके क्रेडिट पे। तो लेस कर लो 0, 14 में 6 गया 8, 4 यहाँ बचा, 5 में 3 गया 2, 7 में से यहाँ बचा 8 में 3 गया 5। 5280 यहाँ बच गया डेबिट में, 5280 इसके डेबिट। अब देखो यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे चलो यहीं पे देख लो। देखो ए की जो क्रेडिट साइड है वो 5280 से ज़्यादा आई है और बी के जो डेबिट साइड है वो 5280, यानी कि जो हमारी एंट्री बनेगी ना, रेक्टिफाइंग एंट्री, वो बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 5280 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से? 5280। ये है हमारी एंट्री जो बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, देन उसके बाद देखना है क्या चीज़ मिसिंग है और वो चीज़ दे देनी है। जो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी वो डेबिट में जाएगी, जो यहाँ डेबिट में बटेगी वो क्रेडिट में जाएगी फर्म के लिए। और टोटलिंग में ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा फर्म का तो यहाँ डेबिट में बटेगा, अगर डेबिट साइड बचेगा तो क्रेडिट में बांटना है। और लास्ट में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री किस प्रकार, मतलब कौन सा ज़्यादा आपका जा रहा है, क्रेडिट साइड कितनी आ रही है, किसकी डेबिट आ रही है, वो एक एंट्री बन के अपने आप आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा। अदरवाइज जो आपका मन करे करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।